बेटा आज आपको जो हम क्वेश्चन बताने चल रहे हैं ये क्वेश्चन क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आपका जेईई में बन चुका है और 2015 में भी आपका क्वेश्चन बना था बोर्ड में। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1/4 and probability of A naught intersection B equal to 1/6. Find the probability of A and probability of B. तो आइए देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। अगर A एंड B टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, ये बेटा आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट के प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4। यहां पे क्या करेंगे बेटा? यक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/4 करेंगे, where probability of A इक्वल टू यक्स और probability of B इक्वल टू वाई मान लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यक्स माइनस यक्स वाई इक्वल टू 1/4, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। सिमिलरली probability ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B, ये बेटा आपका 1/6 है। इसके प्लेस पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपका ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए नॉट के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6। तो 1 माइनस यक्स इंटू वाई इक्वल टू 1/6। तो y माइनस यक्स वाई इक्वल टू 1/6, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ध्यान दो बेटा, अगर फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यक्स वाई का टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 4/24। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2/24। x माइनस वाई इक्वल टू 1/12। अब यहां से क्या करेंगे बेटा? x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो y इक्वल टू मिलेगा x माइनस 1/12। ठीक, अब ध्यान दो, अब ये जो y की वैल्यू है इसे ला करके आप सेकंड इक्वेशन में रखिए या आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, क्योंकि आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सेकंड वाले इक्वेशन में y के प्लेस पर x माइनस 1/12 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x माइनस 1/12 माइनस x माइनस 1/12 इक्वल टू 1/6। x माइनस 1/12 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x इक्वल टू 1/6। एलसीएम लेंगे बेटा, 12x माइनस 1/12, 1 माइनस x इक्वल टू 1/6। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 12/6। तो माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ध्यान दो बेटा, इन सबको क्या करेंगे? उधर ट्रांसफर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 12x स्क्वायर माइनस 13x
प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका आप फैक्टर करेंगे बेटा, तो 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, तो 12x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या देख रहे हैं, 3x कॉमन है, तो 4x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 अगेन कॉमन, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3/4 और x इक्वल टू 1/3। ध्यान दो बेटा, x की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ला करके कहीं पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू 3/4 आप लिखेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 3/4 माइनस 1/12। आप एलसीएम लेंगे बेटा, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2/3। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1/3, तो y इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 1/3 पुट करेंगे, तो 1/3 माइनस 1/12, तो y इक्वल टू आपका बेटा बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/12, तो y इक्वल टू 3/12, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4। तो ध्यान दो बेटा, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा 3/4, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/3 होगा। और ध्यान दो बेटा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/3 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले लेक्चर में आपको हम फिर मिलेंगे बेटा।